चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स इजकल टू 4 1 बाय में 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स की क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं एक बार। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा तो एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स इजकल टू में 4 चौक 16 और एक 17 बटे में आपका 4, ये हो जाएगा। मुझे क्यूब चाहिए तो मैंने क्या किया, दोनों का क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया। तो ये मेरे पास में एक्स का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब प्लस में 3x इंटू में 1 अपॉन में x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस का आपका 1 अपॉन में x आ गया, बराबर में कितना होगा 4 का क्यूब तो मेरे पास 64 होता है, 17 का क्यूब कितना होता है आपका 1749 और ये जाएगा 343। तो ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9, 7 दूनी 14। इसको जोड़ दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 0 0 लगा दीजिए। आप ऐड करेंगे तो 3, ये 34 आ जाएगा आपका। तो ये क्या होगा 8 4 12 9 21, हासिल लगी 2, तो ये कितना 3 2 5 9 9 18 18, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो 18 18 8 4 8 कैलम से 8 4 12 यानी 32 29 9 3, ये कितना आएगा 4913। ये इसका क्यूब आएगा। ये कैसे निकाला एक बार समझ लीजिए। जब भी इस टाइप का क्यूब निकालते हैं, यानी कि 17 का अगर मैं क्यूब निकालना है तो मैं पहले वाली वैल्यू को एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद इसमें आपका 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार लिख दूंगा, फिर एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर लिख दूंगा, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 343 आ जाएगा। और हमेशा बीच वाले नंबर को डबल करना है, यानी कि उससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, तो ये 7 दूनी 14। अब इसको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए जैसे इसमें जोड़ा है आपका। तो चलिए इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे दे रखी 17 बटे में 4, तो मैं 17 बटे में 4 इसकी वैल्यू रख लूँगा। तो एक्स का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब बराबर में 4913 बाय में 64 और ये मेरे पास जाएगा 17 3 51, यानी कि माइनस का 51 बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगा आपका 16 चौके 64, 16 से मुझे यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 और 6 पंजे 30, तो ये 6 पंजे 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 51। तो 6 1 और 8 यानी कि 4913 में से 816 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा 7 और ये मेरे पास में 0 और ये मेरे पास में 9 और ये सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 9 और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा आपका 0 और ये 4। तो 4097 बाय में 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया और इसे कितना लंबा लेके गए। अगर हम इसमें थोड़ा ध्यान देते तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, ज़रा देखिए यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए एक बार ज़रा। एग्जामिनर ने मुझे ये दे रखा है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स 4 1 बाय में 4 दे रखा है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँ तो ये 4 चौक 16 होगा, ये प्लस का 1 होगा, नीचे 4 होगा, यानी कि 17 बटे में आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 चौक 16 17, यानी 17 बटे में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4 4, तो ये कितना होगा आपका 4 का क्यूब 64 प्लस का 1 अपॉन में कितना होगा 4 का क्यूब 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 64 को, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 6 6 36, 6 चौक 24 24 दूनी 48, तो ये 6 9 0 और 4, तो ये आ गया 4096 अपॉन में आपका 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक तरह से। जब हमने इसे खोला था तो ये मेरे पास में x प्लस का 1 अपॉन में x बन रहा था और इसकल टू अगर मैं इसे लिखता 4 प्लस का 1 अपॉन में 4 भी लिखता तो ये देखिए x से कंपेयर करता तो ये x की वैल्यू 4 आती, 1/x की वैल्यू 1/4 आती, तो भी मेरा इसकी वैल्यू रखकर आपका करेक्ट आंसर आता, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।